हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें आपको पूरा हेट्रोसाइक्लिक का नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे पहले हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, इसका थ्योरी क्या रहेगा, मतलब एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उसका फिर रिंग के साइज के अकॉर्डिंग सफिक्स क्या क्या लगता है। 3 मेंबर रिंग हुआ तो ईर हो गया, 4 के लिए ईट हो गया। इसी तरीके से पूरा 10 तक का उसका रिंग का साइज के अकॉर्डिंग क्या सफिक्स जुड़ेगा वो हो गया है, ठीक है। फिर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रहेगा, विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग क्या होगा, ये सारी क्या है हम ऐसे देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखें हम लोग हेट्रो एटम्स, ठीक है। हेट्रो एटम्स वो क्या होगा, वो प्रीफिक्स में काम करता है, ठीक है। तो रिंग साइज क्या है, सफिक्स में काम कर रहा था और हेट्रो एटम प्रीफिक्स में काम करता है। प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ के क्या हो गया, पूरा एक हमारा एक नॉमेनक्लेचर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसका पूरा नेमिंग अच्छे से हो जाता है। तो उसी प्रीफिक्स और सफिक्स को हम यहाँ पे जो हम आपको याद करवाए हैं, जो आपको याद की हुआ है, उसको इस बोर्ड पे बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं, ठीक है। अगर आप वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड फार्मेसी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप डी फॉर्म की कोर्स करो, बी फॉर्म की कोर्स करो, फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम करो, डीआई की एग्ज़ाम करो या जीपैट की एग्ज़ाम करो, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रेफरेंस, पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं, ठीक है। पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे, पहले आपको प्रायोरिटी देना है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं है उसको देख लेना है। सैचुरेटेड है कि नहीं है उसको देख लेना है। और क्या देख लेना है, तीसरा पॉइंट है रिंग का साइज क्या है, रिंग का साइज क्या है। और चौथा रहता है हेट्रो एटम कौन सा प्रेजेंट है, ठीक है। पहला क्या लेना है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ठीक है। प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है, ठीक। दूसरा क्या है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तीसरा क्या हो जाएगा, रिंग का साइज क्या रहना चाहिए। और चौथा हो जाएगा आपका कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल पे आते हैं। कौन सा, पहले क्या देखना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नहीं है, नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो किस में लेंगे हम लोग इसको, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड या नाइट्रोजन, तो किस में लेंगे, विदाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम इसको लेंगे, ठीक है। अब उसमें भी देखने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अब जिनको नहीं पता है उनको फिर से एक बार बता देती हूँ। सैचुरेटेड मतलब क्या होगा, 2 एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा। अनसैचुरेटेड मतलब होगा 2 बॉन्ड आपस में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है और क्या है, ये सैचुरेटेड है। देखो ये कहीं पे भी डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये देखिए यहाँ पे ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, ये सैचुरेटेड है। अब हमको याद करना है। अब पहले देखिए इसमें कौन सा रिंग है, 3 मेंबर रिंग है। रिंग का साइज क्या है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 रिंग का साइज हो गया है, 3 रिंग का साइज हो गया है। अब कौन सा हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, ऑक्सा हो गया, ठीक। अब एक एक को देखते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, सैचुरेटेड है, मतलब क्या हो जाएगा, ANE लगेगा, ANE होगा। रिंग का साइज क्या हो गया है, ईर हो गया, तो क्या हो गया, इरेन हो गया इसका नाम। हेट्रो एटम क्या है, हेट्रो एटम है ऑक्सा, इसलिए ऑक्सा यहाँ पे हो गया, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया है ऑक्सीरेन। क्या नाम हो गया है, ऑक्सीरेन इसका
पूरा नाम हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर यूज़ कर लेती हूँ, आपको बहुत अच्छे से तब थोड़ा लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, अब देखिए इसमें पहला क्या है, पहला प्रेफरेंस क्या देना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से अपने मन में देखिए कि क्या है इसका, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, क्यों है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसीलिए, तो क्या हो गया ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3, रिंग का साइज क्या हो गया, 3 हो गया, कौन सा ग्रुप है, थाया, एटम क्या है, थाया, ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए क्या जुड़ जाएगा, सैचुरेटेड है इसीलिए ANE जुड़ जाएगा, तो ANE हो गया प्लस IR हो गया, तो क्या बन गया, इरेन हो गया, ठीक है, एटम्स कौन सा है, थाया हो गया, इसलिए थीरेन हो गया इसका नाम। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है, क्या है इसमें देखिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यस, नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है, कितने रिंग का साइज क्या है, 1 2 3 है रिंग का साइज, एटम कौन सा है, एजा है, ठीक है, अब 3 मेंबर रिंग है लेकिन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 4 5 के लिए क्या लगता है, सैचुरेटेड कंडीशन में थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स वाला, ठीक है, तो ईडीन हो जाता है, ठीक है, तो इर प्लस ईडीन क्या हो गया, इरिडीन हो गया है, एटम्स क्या है, एजा, तो क्या हो गया, एजीरिडीन इसका नाम हो गया है, ठीक है। चौथा देखते हैं, देखिए कौन सा, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है, कितना रिंग का साइज क्या है, 4 है, कौन सा एटम्स है, ऑक्सा, तो 4 के लिए क्या होता है, ईट लगता है, और सैचुरेटेड है और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, इन हो जाएगा, तो क्या हो गया, ईटेन हो गया, और क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सा, तो ऑक्सीटेन हो गया। इस वाले की बात करें, 5 मेंबर, इस वाले 5 नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, कितने नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, सैचुरेटेड है, रिंग का साइज क्या है, 4 है, कौन सा हेटेरो एटम्स है, थाया है, ठीक है, तो 4 के लिए क्या होता है, ईट हो गया है, और प्लस सैचुरेटेड है लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए ANE हो गया है, ठीक है, और एटम्स क्या है, थाया हो गया है, इस तरीके से पूरा नाम क्या हो गया है, थीटेन हो गया, ठीक है, थीटेन हो गया है। अब इसकी बात करें हम लोग 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर में कौन सा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, यस है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, हाँ है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, रिंग का साइज क्या है, 1 2 3 4 4 है, कौन सा एटम्स है, एजा एटम्स है, ठीक है, 4 के लिए क्या रहेगा, ईट लगता है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग है, और क्या है, सैचुरेटेड है, इसलिए लंबा नाम ईटीडीन हो गया, ठीक है, ईडीन हो गया है, तो इस तरीके से क्या नाम हो गया, ईटीडीन हो गया, हेटेरो एटम्स क्या है, एजा, तो एजीटीडीन हो गया इसका पूरा नाम, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 7 नंबर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, ठीक है, कौन सा रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, कौन सा एटम्स है, ऑक्सा एटम्स प्रेजेंट है, तो 5 के लिए क्या लगता है, ओल लगता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, नहीं है, एन लगेगा, ओलेन हो गया, अब कौन सा एटम है, ऑक्सा एटम्स है, ऑक्सोलेन हो गया इसका पूरा नाम। इस फॉर्म में अगर याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी भी नहीं भूलोगे। 8 नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें देखिए कौन सा, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है, सैचुरेटेड है,
कौन सा रिंग है? 1 2 3 4 5, 5 रिंग है। कौन सा एटम्स है? थाया एटम्स है। ठीक है, तो थाया और ओलेन, ठीक है, क्या हो गया? थायोलेन हो गया इसका नाम। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा एटम्स है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है। यस, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सैचुरेटेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। रिंग का साइज क्या हुआ? 5 है। कौन सा एटम प्रेजेंट है? एजा एटम प्रेजेंट है। ठीक है, एजा एटम प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया है? ऑल हो गया। 5 मेंबर रिंग है इसीलिए, और सैचुरेटेड है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसलिए क्या जुड़ गया है? ईडीन जुड़ गया है, इसलिए क्या हो गया? ओलिडीन हो गया। एजा इसका हेटेरो एटम्स है, तो एजोलिडीन इसका नाम हो गया है। अगर इस रूल्स को आप बहुत अच्छे से याद रखोगे तो आपको सारा नॉमेनक्लेचर बहुत इजी से, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। क्या क्या पहला प्रायोरिटी क्या था? नाइट्रोजन प्रेजेंट या एब्सेंट। ठीक है, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। तीसरा क्या है? रिंग का साइज क्या है? चौथा क्या रहेगा? हेटेरो एटम कौन सा है? ठीक, इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रख लिए, सब अच्छे से नॉमेनक्लेचर आप इजी तरीके से कर लोगे। ठीक है, 3 मेंबर रिंग की बात करें तो ऑक्सा इरिन ऑक्सीरिन हो गया, थाया इरिन थायरिन हो गया, एजा इरिडीन हो गया, एजिरिडीन हो गया है, ऑक्सा इटेन ऑक्सीटेन हो गया, थाया इटेन थाएटेन हो गया, एजा इटिडीन हो गया, एजा इटिडीन हो गया है, ऑक्सा हो गया, ओलेन हो गया, ऑक्सेलेन हो गया, थाया ओलेन थायोलेन हो गया, एजा ओलिडीन हो गया, एजोलिडीन हो गया है। ठीक है, ये पूरी तरीके से समराइज फॉर्म में हम आपको बता दिए इसका नाम क्या होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। अगर जो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको रूल्स पता ही नहीं है ना। रूल्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। पहले हम प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं ये हमको पता ही नहीं होगा तो हम नेमिंग उसका कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो इससे पहले जो पहले ये वीडियो देख रहा है वो ज़रूर से ही, इससे पहले और जो वीडियो बन चुका है नॉमेनक्लेचर का, वो ज़रूर से आपको अच्छे से स्टडी कर ही लेना है। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है या फिर कहीं पे डाउट है, तो भी आप उसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम उससे रिलेवेंट और भी अच्छे तरीके से मेहनत करके उससे रिलेवेंट हम वीडियोज़ लेके ज़रूर आएंगे।